अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू पिप्स राइडर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड को डिस्कस करेंगे और गोल्ड के एनालिसिस शेयर करूंगा आपके साथ कि नेक्स्ट वीक गोल्ड क्या कर सकता है। गोल्ड को हम देखेंगे और मंडे वाले दिन क्या कर सकता है गोल्ड। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है गोल्ड के एनालिसिस पर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आप सब ने भी सपोर्ट दिखाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आगे भी इंशाल्लाह एनालिसिस वगैरह शेयर करता रहूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इसके अलावा लर्निंग भी प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम डेली सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, एनालिसिस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं हम। अ, अच्छा जी, तो वीकली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर अगर आप देखें तो गोल्ड इस टाइम फुल बुलिश है और बिल्कुल हाई पर खड़ा है। ठीक है, वीकली चार्ट में अभी गोल्ड में यहाँ पर एक मैं जोन मार्क कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो गोल्ड ने क्या किया कि मार्केट आई यहाँ पर इस जोन में और इस जोन से रिजेक्शन ली। ठीक है, और इस वीक की जो कैंडल है वो बुलिश क्लोज हुई है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन मिली है गोल्ड को। लेकिन कैंडल जो है वो बुलिश क्लोज हुई है। और अभी वीकली टाइम फ्रेम में सीन ये है कि अगर तो मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करती, ठीक है, और अगर इस जोन को ब्रेक नहीं करती तो फिर हो सकता है कि मार्केट नेक्स्ट ऊपर जाए और ऑल टाइम हाई को टारगेट करे। ठीक है, और ये उड़ा सकती है मार्केट अगर ये जोन ब्रेक नहीं होता। और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है, अगर तो ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हो सकता है कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट डाउन साइड की तरफ आए और फिर मार्केट इस एरिया तक आ सकती है। ठीक है, इस एरिया तक मार्केट आ सकती है अगर इस जोन को ब्रेक करती है तो। उसके बाद हम चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें गोल्ड को, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पर देखें इस वीक मार्केट तकरीबन बुलिश रही है और जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है वो सेल साइड की तरफ हुई है। ठीक है, और ये भी तकरीबन कोई मार्केट ने अगर हम काउंट करें ये ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन जो है वो 1700 प्लस पिप्स का मूव दिया है सेल साइड की तरफ। और ये काफ़ी जो है वो बड़ा मूव है ये। और फ्राइडे वाले दिन जो है वो काफ़ी वोलेटाइल थी मार्केट। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट इस जोन में आई और मार्केट ने इस जोन से जो है वो डाउन साइड की तरफ मूव दिया। अब यहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो ये एक मैंने एरिया भी शेयर किया था अपने ग्रुप में। अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड हैं तो आपको पता होगा, मैंने एक एरिया शेयर किया था यहाँ पर 45 और 40 के एरिया कि मार्केट जो है वो यहाँ से बुली साइड की तरफ रिट्रेसमेंट कर सकती है। और एग्जैक्ट मार्केट ने जो है वो इसी एरिया से बुली साइड की तरफ तकरीबन कोई 700 पिप्स प्लस का मूव दिया है इसी एरिया से। ठीक है, तो अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर हमारे पास ऊपर ऑल टाइम हाई पड़ा हुआ है। ये रहा हमारा ऑल टाइम हाई और उसके बाद हमारे पास ये नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई बुली सेटअप मिलता है, कोई अच्छा सेटअप मिलता है, तो यहाँ से आप बुली साइड की तरफ ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस हाई को टारगेट कर सकते हैं। या इधर अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मज़ीद एरियाज़ मिल जाएंगे, उन एरियाज़ को आप टारगेट कर सकते हैं।
ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम का। और उसके बाद मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक कर जाती है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में मार्केट जो है वो मज़ीद बुलिश निकले और ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकती है फिर। ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर जाती है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है इसको ब्रेक कर जाती है, तो फिर हो सकता है कि मार्केट जो है वो नीचे सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करे। ठीक है। और उसके बाद अब हम चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम पर। H4 में अगर हम जाएं तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने ये लोड आया, मार्केट ने इस लो को उड़ाया। और अब यहाँ पर सीन ये है कि यहाँ पर इस एरिया में मिलती है मार्केट, ये कोई तकरीबन कोई 4160 का एरिया ऑलमोस्ट तकरीबन बन रहा है। ठीक है। 55 56 और 60 का एरिया ये तकरीबन बन रहा है। इस एरिया में अगर आपको कोई सेल का सेटअप मिलता है तो यहाँ से आप सेल की ट्रेड प्ले कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हम H1 के टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सीन ये है कि अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है, ठीक है, इस हाई को ये मैं मार्क कर लेता हूँ, इस हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर देती है बुलिश कैंडल, तो फिर हो सकता है कि मार्केट नेक्स्ट बुलिश साइड की तरफ जाए। ठीक है। तो आप ऊपर फिर इन एरियाज़ को टारगेट कर सकते हैं। और अगर तो मार्केट कोई ऐसा सीन कर जाती है कि मार्केट जो है वो इस हाई को स्वीप करती है और स्वीप करने के बाद जो है वो हमें कोई सेल का सेटअप मिलता है, तो हम फिर नेक्स्ट इस एरिया को टारगेट करेंगे। ठीक है। इस सेल साइड एरिया को हम टारगेट करेंगे 40 30। और उसके बाद ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट नेक्स्ट जो है वो नीचे आ सकती है। ठीक है। तो अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है अच्छी कैंडल, तो हम नेक्स्ट जो है वो गोल्ड को मज़ीद बुली साइड की तरफ देखेंगे। ठीक है। और बाकी लाइव मार्केट को देखना पड़ता है। ठीक है। लाइव मार्केट के साथ चलना पड़ता है, जिधर मार्केट चलेगी तो हम भी उसी के साथ चलेंगे। तो ये जस्ट हमारे एक एनालिसिस होते हैं। और इसके अलावा जो है वो मज़ीद में अपने ग्रुप्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट वगैरह देता रहूँगा, एनालिसिस वगैरह में शेयर करता रहूँगा, तो वो भी आपने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में मज़ीद में अपने इस चैनल पर इसी तरह से वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहूँ। और इंशाल्लाह जो है वो लर्निंग भी मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।